हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से रीजनिंग का एक न्यू क्लास में। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आने वाली आपकी कोई भी भविष्य में एग्ज़ाम हो जिसमें आप सभी को रीजनिंग का पार्ट देखने को मिलता है, तो आप सभी के लिए क्लास देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी लेटेस्ट में जितना भी एग्जामिनर आप सभी का क्वेश्चन सेट करेगा रीजनिंग में, वही प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न आप सभी को लिया जा रहा है, जो कि आगामी एग्जाम में आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और आप सभी को सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग का किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार मेथड लगाना है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करें। जो स्टूडेंट रीजनिंग का एक मूल मंत्र याद कर ले कि कम समय में ज़्यादा रीजनिंग का प्रश्न सॉल्यूशन करना, वह अपना हर मकसद में सफल होगा और फतेह करेगा। तो आप लोग का क्लास इस क्लास के मकसद ही रहेगा कि लेटेस्ट प्रश्न का सॉल्यूशन कराना जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया जाएगा और कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखो क्या रहा है। पहला प्रश्न बताना है कि इस प्रकार से अगर प्रश्न आप सभी को दे दिया जाए कि 23 का संबंध जिस प्रकार 25 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। बताना है कि 23 का संबंध जिस प्रकार 25 लिखा है, 36 का संबंध उस प्रकार से क्या लिखेगा। तो देखो इस प्रश्न में पहले मैं बता दूं कि पहले आप लोग अपने से करने की कोशिश करना, फिर जहां आप लोग फंस जाएं तो फिर देखना। देखो 36 का प्रयोग कैसे किया कि 25 लाया है। तो 23 का प्रयोग में 23 कैसे लिखा? 2 और 3, 2 पर 3 लिखता है तो 23 लिखाता है, लेकिन 2 और 3 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया और 5 का फिर स्क्वायर कर दिया यानी 25 आ गया। देखो किस प्रकार किया। 23 में कैसे किया? 23 को लिखने के लिए 2 और 3 लिखता है और 2 और 3 को जोड़ दिया, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। अब इसी प्रकार 36 को देखो, 36 कैसे लिखाता है? 3 और 6, और 3 और 6 को जोड़ दो तो 6 और 3 कितना आ जाएगा? 9, और फिर 9 को स्क्वायर कर दो तो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो देखो इस प्रश्न को कितना सिंपल से कर दिया। 3 और 2 को जोड़ो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, 3 और 6 को जोड़ो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करो 9 नमा 81। ऑप्शन नंबर सी क्लिक करके आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। देखो अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न बताना है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित को चुने। यहाँ पे जो दिया गया है इसको संबंध में बताना है कि शक्ति का संबंध बाट किस प्रकार से है और खाली स्थान के जगह क्या होगा, ऑप्शन में ध्रुव बताना है। तो देखो शक्ति की एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक एसआई पद्धति की बात करें तो शक्ति का एसआई पद्धति बाट होता है। और किसका पद्धति यहाँ पे दिया गया है वही बताना है, एसआई पद्धति किसका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन नहीं होता है। बल का एसआई मात्रक पास्कल नहीं होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक म्यू नहीं होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कि जिस प्रकार शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, उसी प्रकार कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग भरोगे। राइट आंसर क्या मारोगे? ऑप्शन नंबर डी क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है यदि हम गुना को जोड़ कहते हैं, जोड़ को भाग कहते हैं, घटाव को गुना कहते हैं, भाग को घटाव कहते हैं। समझ रहे हो? तो इसको आप सभी को सोल्व करना। इस प्रश्न का यहाँ पे खाली स्थान क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को दे दिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, जो देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है? 6 है, गुना है, 4 है,
डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो पहले 6 है 6, फिर यहाँ पे गुना है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देना है, फिर 4 लिखना है। फिर देखो यहाँ पे माइनस है। अब माइनस का अर्थ क्या कर रहा है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देखो गुना है, तो यहाँ पे गुना दे देना है, 5 हो गया। अब देखो क्या है, जोड़ है। अब जोड़ का अर्थ देखो क्या है, जोड़ का अर्थ है क्या, भाग, तो जोड़ का अर्थ क्या देना है, यहाँ पे भाग देना है, यहाँ पे 2 लिखना है। आगे देखो क्या है, भाग। अब भाग का अर्थ कहाँ है, यहाँ देखो भाग का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ घटाव देना है और 1। उसके बाद आप सभी को इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना है सिंपल वे से। देखो क्या करना है, 6 है 6। पहले इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जानते होंगे, सबसे पहले भाग का क्रिया, फिर गुना का क्रिया, फिर जोड़ का क्रिया, फिर घटाव का क्रिया। तो देखो इसमें क्या करना है, 6 + 4 फिर गुने 5, और ये भाग में है तो नीचे आ जाएगा 2 और फिर -1, ये लिख दिया। 1 मिनट, ये लिख दिया। अब गुना में करो, पहले गुना का क्रिया करना, भाग की क्रिया कर लिए, गुना के करना है, काटना है, 2 दूना 4। अब देखो 6 + 5 दूना 10 और फिर -1। अब 10 और 6 को जोड़ना है तो कितना आएगा, 16, और 16 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 15। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो किस प्रकार किया, कि जिस प्रकार से जिसका अर्थ कहा उसके जगह पर वो चिन्ह रख देना है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्यूशन कर देना है, राइट आंसर हमारा आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनना है। क्या है संबंध, देखो BUT का संबंध TUB से कैसे लिखा है, उसी प्रकार NET का संबंध यहाँ पे कैसे होगा। तो जिस प्रकार से BUT TUB लिखा उसी प्रकार से हमें इसको भी यहाँ पे लिखना है, समझो। तो देखो कैसे इसमें किया है, जो देखो सबसे पहले जो शुरू में अक्षर लिखा है उसको अंतिम में कर दिया है, फिर जो बीच में लिखा है उसको बीच में रखा है, और जो अंत में लिखा है उसको पहले कर दिया है, समझ रहे हो। तो यहाँ भी वैसी करना है। देखो सबसे पहले N जो लिखा है उसको अंत में लिखो, तो जो पहले लिखा है उसको अंत में N लिख दिए, फिर जो बीच में है उसको बीच में लिखो, बीच में लिख दिए, और जो फिर अंत में है उसको फिर अंत में लिख दो। तो क्या होगा, TEN ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्लिक करना है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न का रहा है कि यहाँ पे बताना है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुने। विषम शब्द को चुनना है, बल्लेबाज, अंपायर, गेंदबाज या विकेट कीपर। इसमें आप सभी को विषम क्या देखने को मिल रहा है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो अगर बल्लेबाज की बात करें तो खिलाड़ी जो होता है उसे बल्लेबाज कहते हैं, बल्लेबाज खिलाड़ी होता है। गेंदबाज जो होता है वह भी खिलाड़ी होता है। विकेट कीपर जो होता है वह भी खिलाड़ी होता है। लेकिन यहाँ पे अंपायर जो होता है वह खिलाड़ी नहीं होता है। तो इसका मतलब अंपायर जो है यहाँ पे क्या है, अंपायर जो है यहाँ पे विषम है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंपायर इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो इस श्रृंखला में क्या है, 35 से किस प्रकार 50 गया, 50 से किस प्रकार 63 गया, 63 से किस प्रकार 82 गया, और 82 से किस प्रकार यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा। समझो ये श्रृंखला है, तो श्रृंखला को पूरा कैसे करना है जो आप सभी को बताना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है, जो देखो यहाँ पे देखो 35 है, यहाँ पे 50 है, 63 है, 82 है, मतलब एक ओर से बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है एक सीरीज से, समझ रहे हो। तो इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में देखना है कि आखिर किस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे 35 है, तो 35 में अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, और 36 में फिर 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 7 के स्क्वायर करेंगे
तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49 होता है, और 49 में फिर 1 हम घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे, अठी अठी 64 आएगा, और 64 में फिर हम 1 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 नमा 81, और 81 में 9 के स्क्वायर करेंगे, 9 नमा 81, और फिर 81 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 82। यहाँ पे देखो क्या गया 7 से 49 1 50 जोड़ा है। तो पहले इस सीरीज में अगर करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि पहले स्क्वायर किया 6 का स्क्वायर किया और फिर 1 घटा दिया, 6 6 का 36, 36 में घटाया 35। फिर 7 के स्क्वायर किया 7 से 49 और 1 क्या किया जोड़ दिया 50 आ गया। फिर 8 8 64 और 1 घटाया, और फिर 9 9 81, फिर 1 जोड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले देखो घटाया, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा, तो अबरी फिर क्या करेंगे 1 घटाएंगे। किस में? पहले 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, अबरी क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 में 1 घटाएंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 99। क्या भराएगा 99 ऑप्शन में है, तो 99 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। समझो क्या किया इस सीरीज में, 6 का स्क्वायर किया फिर 1 घटाया, फिर 7 का स्क्वायर किया 1 जोड़ा, फिर 8 का स्क्वायर किया फिर 1 घटाया, फिर 9 का स्क्वायर किया फिर 1 जोड़ा। तो अभी 10 के स्क्वायर करके क्या करेंगे घटाएंगे। आगे देखो यहाँ पे घटाया तो इसमें क्या करना चाहिए जोड़ना चाहिए 1। तो 11 के स्क्वायर करेंगे, 11 गुने 11 121, और 121 में 1 जोड़ेगा तो 122 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा 99 इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या भरोगे 99 इज द राइट आंसर। सभी समझ गए? चलो अगला देखो प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न का रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना, यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये यहाँ पे किया है, या किस प्रकार से ऐसे किया है, और यहाँ पे खाली स्थान है इसको लुप्त करना है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे भी से पूछ दे एग्जामिनर तो ये प्रश्न 2 प्रकार के सोल्यूशन होता है, 2 प्रकार से। या तो आप लोग इस प्रकार से चल के इसको लाओ, या तो आप लोग इस प्रकार से चल के इसको निकालो। जिस प्रकार से आप सभी को चलना है वैसे चल के आप सभी को क्या करना है रिक्त स्थान को भरना है। तो देखो इस प्रश्न में कैसे किया है। इस प्रश्न में अगर दिमाग लगाओ कि इस प्रश्न में कैसे किया है, अगर 4 से 5 और 8 कैसे लाया, या फिर 4 से 3 करके ये 5 कैसे लाया, जो हमें देखना है। तो देखो अगर क्या किया है इसमें, अगर हम ये 4 को स्क्वायर करेंगे तो 4 को स्क्वायर करके कितना आएगा 4 गुना 4 बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16 आता है। फिर 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आता है। कितना आता है 9, और इस दोनों को स्क्वायर वाले को हम जोड़ेंगे तो 16 9 25 आता है, और 25 किसका स्क्वायर है जो कि 5 का स्क्वायर है, जो कि यहाँ 5 लिख दिया है। समझ रहे हो क्या किया, ये दोनों का स्क्वायर किया कितना आया 25, और 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, इसीलिए यहाँ पे 5 लिख दिया। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अगर 12 के स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 बराबर है 144 से, कितना आता है 144, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और 4 और 2 6, और 1 एकम 1 169, और 169 किसका स्क्वायर है तो 169 बात करें जो कि किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे इसमें भी करेंगे। देखो अगर हम इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना आता है 8 8 64, और हमको इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे करना है, एक मिनट, हाँ देखो इस प्रश्न में क्या करना है। देखो इसके लिए क्या करना है, पहले 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना आता है 8 गुने 8 8 8 64 हो गया। उसके बाद हमें इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289,
289 आ रहा है, 289। अब यही 289 है इस 17 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 है। तो अगर हम 289 में ये जो 289 आया है, इसमें अगर हम 64 को घटा देंगे तो जो आएगा वहाँ खाली स्थान हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा 5, और 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 2, तो यानी 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे 15। देखो यहाँ पे 15 भरोगे, तभी तो अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, और 15 के स्क्वायर करोगे 225 आएगा, और 225 और फिर 64 को जोड़ोगे तो 17 का स्क्वायर 289 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे 15। समझ रहे हो? समझा? यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आया, और यहाँ इसको निकालने के लिए हमें 17 का स्क्वायर करके 289 में हमें 64 घटाना पड़ेगा, 225 आया, और 225 किसका स्क्वायर है? जो कि 15 का स्क्वायर है। बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या भरोगे? 15, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, अगर आप सभी को कोई भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्रश्न नंबर लिख देना कि सर हमें इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, हम अगला वीडियो में आपका उस प्रश्न उठा के सोल्यूशन आप सभी को समझा देंगे। फिर से देखो, 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अगर यदि 16 भागा 4 बराबर 74 आ रहा है, 21 भागा 7 बराबर 33 आ रहा है, 81 भागा 9 बराबर 99 आ रहा है, तो 55 भागा 5 बराबर क्या आएगा? आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे कैसे करना है इस प्रश्न को सोल्व देखो इस प्रकार से करना है। हाँ देखो इस प्रश्न को कैसे किया है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 16 भागा 4 बराबर क्या आया है? 16 भागा 4 बराबर क्या लिखा है? 74। तो देखो 16 भागा 4 बराबर 74 कैसे लिखा है? यहाँ पे देखो, जिस प्रकार से इस मेथड में लागू होगा वही प्रकार से इसमें होगा, और इसमें होगा तभी हमें इसमें भी लागू करना है। तो देखो कैसे किया है ये प्रश्न का सोल्यूशन। 16 भागा 4 बराबर 74 कैसे लाया है? 4 चका 16 दे देंगे तो बराबर नहीं 74 आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो 16 कैसे लिखा है? 1 और 6, यानी कि 1 और प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आया, जो कि 7 यहाँ लिखा है। और 16 में फिर 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चका 16 यानी 4, यानी 74। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 74। समझा कैसे किया है? फिर से देखो, 16 भागा 4 बराबर 74 लाने के लिए पहले 16 को जोड़ा, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 लिख दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, 6 1 7 यहाँ लिख दिया। और 16 में फिर 4 से भाग दोगे तो 16 में 4 से भाग दोगे तो 4 चका 16, जो कि यहाँ 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, ये तो इस प्रकार से इसका मेथड यहाँ पे लागू होगा। उसी प्रकार हमें यहाँ से भी लागू करना। 21 भागा 7 और बराबर 33। अगर इसी प्रकार से हमें यहाँ भी जोड़ना है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया, और फिर 21 ओवरऑल 21 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 यानी 33। इसमें भी ये मेथड लागू हो रहा है। अब इसमें लागू करके देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, 8 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और फिर 81 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 नमा 81 यानी 99 आ रहा है। उसी प्रकार हमें यहाँ से 55 भागा 5 और बराबर खाली स्थान जो कि लिखना है। तो देखो अगर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और फिर 55 में हम फिर भाग देंगे 5 से तो 11 आएगा, 11 5 55, तो यानी 10 और 11। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझा कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया? देखो किस प्रकार से मेथड लगाना है आप सभी को, बस इसी प्रकार से आप सभी को दिमाग लगाना है, फटाक से सोल्व करके राइट आंसर आप सभी लिख देना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न कराए, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला बताना है कि किस प्रकार AZCX EVGT खाली स्थान KP फिर खाली स्थान लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे खाली स्थान हमें लिखना है। समझो, तो इस श्रृंखला को किस प्रकार से पूरा करना है। तो देखो कैसे किया है। अगर A से हम C चलेंगे तो कितना जोड़ा? +2 जोड़ा, +2 जोड़ा, कितना जोड़ा? +2। फिर C से हम E चलेंगे तो प्लस कितना जोड़ा? 2। फिर E से G चलेंगे तो +2 जोड़ा, तो G से फिर प्लस यहाँ पे आगे 2 चलेंगे तो +2 जोड़ेगा।
तो देखो ए से सी चला प्लस 2 जोड़ा, फिर सी से ई चला प्लस 2 जोड़ा, फिर ई से जी चला प्लस 2 जोड़ा, फिर जी में हम 2 और आगे बढ़ेंगे तो जी में अगर 2 जोड़ेंगे तो जी का पोजीशन 7 होता है, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, यानी कि यहाँ पे आई भर आएगा। यहाँ पे क्या भरोगे? आई, क्योंकि जी के बाद 2 बढ़ो तो जी के बाद क्यों क्या होता है? एच होता है और आई होता है, तो आई यहाँ पे भरोगे। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे आई भर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आई भर गया, फिर आई के बाद फिर 2 प्लस चलोगे तो के होगा, फिर के बाद फिर प्लस 2 चलोगे तो के का पोजीशन 11 होता है, और 11 में 2 और जोड़ोगे तो कितना होगा? 13 होगा, और 13 में कौन आता है? 13 में एम आता है, तो यहाँ पे क्या भरोगे? एम भरोगे। समझ रहे हो? देखो के बाद 2 और आगे बढ़ो, के बाद क्या होता है? एल होता है, एल के बाद क्या होता है? एम होता है, तो यहाँ पे एम भरोगे। यानी कि देखो यहाँ पे आई भराया, और यहाँ पे क्या भराया? एम। यहाँ पे आई भराया, यहाँ पे एम भराया। समझो? उसके बाद फिर देखो जेड से एक्स चला -2 हुआ, समझो? फिर एक्स के भी चला -2 हुआ, फिर भी से टी चला -2 हुआ, और टी से फिर -2 चलो तो T20, टी का पोजीशन 20 होता है, और 20 में अगर 2 घटाओगे तो 18, और 18 पोजीशन किसका होता है? तो आर का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आर लिखोगे। समझो? फिर आर में 2 घटाओगे तो पी आएगा, और पी में फिर 2 घटाओ, फिर पी में 2 घटाओ तो पी का पोजीशन 16 होता है, 16 में अगर 2 फिर से घटाओगे तो कितना आएगा? तो 16 में 2 घटाओगे यानी 14, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एन। यानी कि आई आर और एम एन किस में है? तो आई आर और एन एम एम एन है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझा कैसे किया इस प्रश्न में? सी से ए, फिर ई, फिर जी में 2 जोड़ो, तो जी में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? जी एच आई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आई भरोगे। फिर आई में 2 जोड़ोगे के, फिर के में फिर 2 जोड़ो तो एल एम, तो फिर यहाँ क्या होगा? एम होगा। इसी प्रकार जेड में 2 घटाओ, एक्स में 2 घटाओ, भी में 2 घटाओ, टी, और टी में फिर 2 घटाओ तो T20, मतलब टी का पोजीशन 20, 20 में 2 घटाओ आर, तो आर क्या आता है? 18, तो आर में यहाँ पे आर भर जाओ, 18 में आर। फिर आर में 2 घटाओ, तो आर में 2 घटाओगे तो क्या आएगा? पी, और फिर पी में 2 घटाओ तो पी 16 का पोजीशन है, 16 में 2 घटाओगे तो 14, और 14 पोजीशन एन का है, तो एन। इस प्रकार आई आर और एम एन, इस प्रकार से राइट आंसर भरोगे। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। 10 नंबर का प्रश्न क्या है? 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है आकृति से संबंध बताना है, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक। बताना है आप सभी को कि शिक्षित लोग, बेरोजगार और अध्यापक इस चित्र में किस प्रकार से सम्मिलित होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? शिक्षित लोग। शिक्षित लोग के लिए एक गोला बनाएं, शिक्षित लोग के लिए गोला बनाएं। तो जितना भी शिक्षित लोग होता है वह सभी अध्यापक होता है। देखो जो अध्यापक होगा, मतलब टीचर होगा, वह शिक्षित होगा, वह पढ़ा लिखा रहेगा, तभी तो वह अध्यापक होगा। समझ रहे हो? तो अध्यापक किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा शिक्षक के अंदर, भलू के शिक्षित लोग के अंदर। अध्यापक आ गया शिक्षित लोग के अंदर। अब देखो बेरोजगार लोग होता है जो कुछ बेरोजगार जो होता है जो पढ़ा लिखा होता है, और कुछ बेरोजगार जो होता है वह अनपढ़ होता है। क्या होता है? अनपढ़ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे इस प्रकार से दोगे, ना कि आप लोग अध्यापक में इसमें टच नहीं करवाओगे किसका? बेरोजगार। अगर वह अध्यापक में टच करा लोगे तो फिर वो बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि जितना भी अध्यापक होता है बेरोजगार नहीं होता है। समझो? तो इसका मतलब क्या दोगे? इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न में बताना है नीचे दिए गए प्रश्न की आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ये प्रश्न आकृति है, इस आकृति में विषम चीज क्या आप सभी को देखने को मिल रहा है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो सबसे पहले इस आकृति में देखो, ए ऑप्शन में यहाँ से एक है, दो पहिया है, 3 पहिया, 4 पहिया, 5 पहिया। 5 पहिया वाले आकृति बाहर में है, समझ रहे हो? और अंदर में देखो 1 2 3 और 4, और 4 पहिया वाला आकृति नीचे में, यानी कि 5 बाहर में है और 4 अंदर में है।
इसका मतलब क्या है, बाहर में ज़्यादा है और अंदर में कम है, समझो। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 आकृति इसमें बाहर में है, 1 2 3 4 4 आकृति अंदर में, यानी इसमें भी बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। इसमें देखो 1 2 3 4 4 आकृति क्या है, 4 आकृति बाहर में है और 1 2 3 4 5 आकृति अंदर में। इसका मतलब कि बाहर में कम है और अंदर में ज़्यादा है, समझो। इसमें भी देखो 1 2 3 4 अंदर में है, 1 2 3 4 5 6 बाहर में। तो इस प्रश्न में क्या हमें देखने को मिला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में बाहर वाले आकृति में पहियों की संख्या ज़्यादा है और अंदर वाले में कम है, लेकिन सी में क्या है, बाहर में ही कम है और अंदर में ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो कि विषम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं। आयत गिनना है, आप सभी को बताना है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। देखो गिनते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा आयत को काउंट करो, 1 2 3 4 5। छोटा छोटा आयत कितना है, तो यहाँ पे काउंट किया तो कितना आ गया, यहाँ पे कितना आयत आ गया, 5 आयत। 1 2 3 4 5 आयत। देखो 1 2 3 4 5 आयत आ गया, 5 आयत। फिर एक यहाँ वाला ये वाला गिनो, ये 6 आयत। 5 और 1 ये क्या 6 आयत हो गया। और एक ओवरऑल गिनो, 6 और 1 7 आयत, मतलब एक बाहर वाला जो यहाँ इसको भी सम्मिलित कर रहा है, तो 7 आयत। तो ओवरऑल इस आकृति में कितना आयत बना है, तो ओवरऑल इस आकृति में 7 आयत बना है, यानी कि राइट आंसर होगा 7 आयत, ऑप्शन नंबर बी। समझो कितना आयत है, 7 आयत। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर बताना है। क्या बताना है, विषम अक्षर कौन सा होगा। PRE ये किस प्रकार से लिखा है, जो आप सभी को बताना है कि विषम अक्षर क्या होगा। समझो देखो, अगर इस प्रश्न में हम इसमें चलते हैं तो P के बाद R गया है तो कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर R से T गया है, फिर 2 जोड़ा है। और फिर T से V गया है, यानी कि फिर 2 जोड़ा है। सभी में 2 2 जोड़ा है। P से R गया 2 जोड़ा, फिर R से T गए 2 जोड़ा, फिर T से फिर V गया फिर 2 जोड़ा। इसमें देखो A से C गया फिर 2 जोड़ा, फिर C से GE गया फिर 2 जोड़ा, और E से D जाएगा फिर 2 जोड़े। L के बात करें तो L के बाद क्या होता है, MN, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा। N के बाद क्या होता है, OP, तो यहाँ पे 2 जोड़ा। फिर P से QR, फिर 2 जोड़ा। यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ का सीरीज चला रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो, M के बाद N, यानी M में 1 जोड़ा, M के बाद N आया, यानी कि 1 जोड़ा। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में सभी में 2 2 जोड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या किया कि M के बाद N ले लाया, यानी कि 1 ही जोड़ा। तो यानी कि इसमें विषम कौन सा है, तो इसमें विषम ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार से आप सभी को एग्जाम में हॉल करना है, एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन करना है। समझो कि किस प्रकार से विषम है, तो विषम किस प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न में बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा आकृति उत्तर आकृति को पूरा करना है। देखो यहाँ पे बताने, ये जो खाली स्थान है ना, इसके जगह कौन सा आकृति जो बनाएगा जो उत्तर आकृति में। तो देखो इस प्रश्न को अगर देखो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे जो बाहर में बना है, यह कितने डिग्री से घुमा रहा है, ये देखो। तो ये हमें पता चल रहा है कि 45 डिग्री एंगल से घुरा रहा है, मतलब 45 डिग्री पहले मोड़ा, ऐसे था, फिर 45 डिग्री मोड़ा तो ऐसे हो गया, उसके बाद फिर 45 डिग्री मोड़ा ऐसे हो गया, अब फिर 45 डिग्री मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो ऐसे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ओनली 1 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है। समझ रहे हो। अगर तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बीच वाले देखो, तो बीच वाले को जो बीच में है वह कितना डिग्री मोड़ रहा है, वह 90 डिग्री डायरेक्ट मोड़ रहा है। तो 90 डिग्री इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर 90 डिग्री इधर होगा। अब 90 डिग्री मोड़ोगे तो किधर होगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे होगा,
ये होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि इस प्रश्न में यहाँ पे क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर ए भराएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्या भरोगे, तो ऑप्शन नंबर ए, समझ हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही क्रम में है। सही क्रम में बताना है कि इस प्रश्न में कि कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, बीज अंकुरित, फूल, पौधा, बुनाई। तो इसमें देखो क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बीज को क्या करोगे, बुनाई करोगे। मतलब खेत में आप लोग बीज को बुनाई करोगे, मतलब रोपण करोगे, उसी को बोलता है। तो बुनाई करोगे। जब आप खेत में बुनाई कर लोगे, जब आप खेत में बुनाई कर लोगे उसके बाद क्या होगा, तो बीज अंकुरित होगा। बुनाई करने के बाद पानी उनी डाल दोगे, उसके बाद क्या होगा, बीज अंकुरित करेगा। अंकुरित जब बीज होगा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद पौधा निकलेगा। पौधा निकलेगा और पौधा निकलने के बाद क्या होगा, फिर फूल खिलेगा। क्या होगा, फिर फूल खुलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन में आप सभी को चयन करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस प्रकार से आप सभी को बताना है। तो ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो कि आप सभी के लिए सिंपल प्रश्न। आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर करना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होना बहुत ही अति आवश्यक होगा अगले भविष्य वाले एग्जाम में रिजल्ट करने के लिए, समझ हो। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, आप सभी को प्रतिदिन ऐसा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगला क्लास में। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।